नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर, कैसे बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट शुरुआत की है उनको कैसे और बेटर बना सकते हैं। योर मनी करता है आपकी हेल्प इन्हीं सब बातों में। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #AskAbaz योरमनी लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और हेड वेस्ट जोन के विकास पुरी मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरी से पहले आज हम चर्चा करेंगे वैल्यू फंड्स की कि आखिरकार वैल्यू फंड्स होते क्या हैं, क्या इसमें इसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कौन से स्टॉक्स में ये वैल्यू फंड्स इन्वेस्ट करते हैं और अगर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन देना हो तो इनकी प्रेजेंस होना कितना जरूरी है, फिर किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करते हैं। तो काफी सारे सवाल वैल्यू फंड्स को लेकर। विकास जी पहले तो ये बताइए ये एग्जैक्टली होते क्या हैं। धन्यवाद दीपाली जी अपने शो पे बुलाने के लिए। बहुत बार इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि हर एक फंड हाउस इतने सारे फंड्स क्यों लेके आता है। मिड कैप फंड होता है, लार्ज कैप फंड होता है, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज होती हैं उनकी, कॉन्ट्रेरियन या कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी, वैल्यू स्ट्रैटेजी, मोमेंटम स्ट्रैटेजी। तो इतना कुछ क्यों लेके आते हैं? उसका रीजन ये है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट हमेशा एक जैसा बिहेव नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं। आपकी जीडीपी ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है या खराब चल रही है, इन्फ्लेशन हाई है या लो है, वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट में। कई बार सेक्युलर बुल रन होना शुरू हो जाता है, कई बार सेक्युलर बेयर रन शुरू हो जाता है, यानी मार्केट लगातार गिरना शुरू हो जाती है। तो ये जब मार्केट हमेशा एक इतनी डायनेमिक होती है कि हर 2 महीने 3 महीने या 6 महीने में बदलती है, तो फंड मैनेजर्स के पास भी एक बास्केट होनी चाहिए कि जब जो भी सिचुएशन हो मार्केट की, उनके पास कुछ ऐसे फंड हो जो उस समय उनके लिए अच्छे साबित हो। इसीलिए आज हम बात करेंगे वैल्यू फंड्स की। वैल्यू फंड्स क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल कुछ 2 तरह के आपको फंड्स मिलेंगे। एक मोमेंटम हो गया कि या स्टॉक्स जहां पे मोमेंटम बना रहता है और बहुत स्पीड से वो आगे बढ़ते हैं, कहीं हाई पी पे भी चले जाते हैं, उनका कोई रैशनल नहीं है। और कई बार वैल्यू इन्वेस्टिंग में वो फंड्स या वो स्टॉक्स की जो वैल्यू फंड्स होते हैं वो वैसे स्टॉक्स को देखता है फंड मैनेजर जिनकी फेयर वैल्यूएशन अवेलेबल है मार्केट में, यानी कि उनका जो भाव है वो उनके जो फाइनेंशियल हेल्थ है या उनकी बैलेंस शीट है या उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको देखते हुए ये स्टॉक आज फंड मैनेजर्स को लगता है कि लो प्राइस्ड है और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी आने वाले समय में जैसे ही बाजार थोड़ा अच्छा होगा या थोड़ा चलेगा तो इसमें बहुत अच्छा वैल्यू अनलॉक मिलेगा और स्टॉक का प्राइस भागेगा। तो अगर वो सारे स्टॉक्स जो वैल्यू फंड में इस तरह के लिए जाएंगे, जब मार्केट परिस्थिति उनके हिसाब से आती है तो वो फंड का वैल्यू अच्छी हो जाती है, उनकी एनएवीज बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं और वैल्यू अनलॉक होता है। नो, वैल्यू फंड जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, वैल्यू फंड्स बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बिकॉज वैल्यू स्टॉक्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आज की डेट में एग्जांपल के तौर पे फार्मा सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें पिछले कुछ 2 साल से गिरावट आई और स्टॉक्स इस समय काफी चीपर अवेलेबल है, चीपर वैल्यूएशंस के लिए अवेलेबल है। जैसे आप इन्फोसिस या टीसीएस या एचसीएल इस तरह की जो कंपनीज देखेंगे, विप्रो देखेंगे आईटी साइड में, या आप डिवीज लैब देख लेंगे या सन फार्मा देख लेंगे या जो भी फार्मा कंपनीज है, तो वो फार्मा कंपनीज इस समय आज की डेट में उनके स्टॉक्स जो है वो अच्छे चीपर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। उन स्टॉक्स को लेके या दूसरे सेक्टर्स के स्टॉक्स जो इस समय चीपर वैल्यूएशन पे है उनको लेके जब फंड बनाया जाता है उसको वैल्यू फंड बोला जाता है। ओके अच्छा, तो फिर ये बताइए कौन कौन से वैल्यू फंड्स हैं मार्केट में। इनफैक्ट आई एम श्योर काफी होंगे, लेकिन कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग वैल्यू फंड्स है अगर कोई पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहे तो कंसिडर कर सकता है। देखिए दीपाली, वैल्यू फंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल जब मार्केट बहुत वोलेटिलिटी होती है तो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आज की डेट में अगर वैल्यू फंड का अगर आप देखेंगे तो 5-6 अच्छे जो वैल्यू फंड है, जैसे आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड है, एचएसबीसी वैल्यू फंड है या एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। ये कॉन्ट्रेरियन व्यू होता है, लेकिन ये भी वैल्यू इन्वेस्टिंग के आधार पे ही बनाया जाता है। टाटा पीई फंड है और यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड है। ये 5-6 अच्छे फंड्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। ओके चलिए, तो ये 4 फंड्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं और जैसे बताया आपको विकास जी ने, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, एचएसबीसी वैल्यू डिस्कवरी, टाटा इक्विटी पी और यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड आप देख सकते हैं। चलिए अब सवालों को करते हैं शामिल। रोहन पहले कॉलर पुणे से हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका।
सर मैं SIP कर रहा हूँ, तो मुझे लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है। मेरा अभी 27 एज है और एट एज ऑफ 40 मैं 1.5 to 2 करोड़ का एजेंडा लेके चल रहा हूँ और ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव है। तो कौन से फंड मेरे लिए अच्छे होंगे? ओके, तो बेसिकली 10,000 की SIP ऑलरेडी कर रहे हैं और पोर्टफोलियो की वैल्यू 5 लाख के आसपास की है और जैसे इन्होंने मेंशन किया कि 2 करोड़ का टारगेट भी है इनका लॉन्ग टर्म। यंग इन्वेस्टर हैं, 27 ईयर्स ऑफ एज है, तो और कितना इन्वेस्ट ये करें अपने 2 करोड़ के टारगेट के लिए या फिर यही पर्याप्त होगा, क्योंकि टाइम इनके पास काफी सारा है। फंड्स देखें तो मेरे एसेट टैक्स सेवर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट हेल्थ केयर, UTI स्मॉल कैप, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप, ये 5 फंड्स हैं इनके पास और 2000 ईच इन्वेस्ट कर रहे हैं। बताइए सजेशंस इनके लिए। रोहन जी, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच लेता हूं कि अगर 12% से हम ग्रो कर रहे हैं आपका पोर्टफोलियो, तो आपका जो टारगेट 2 करोड़ का है वो लगभग आधा होता नजर आ रहा है इन करंट सिनेरियो। सो अगर आपको 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना है तो आप अपना SIP जो है वो लगभग 20,000 के आसपास अगर कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर आपका पोर्टफोलियो, देखिए क्या होता है, हम 12% के हिसाब से कैलकुलेशन ले रहे हैं, बहुत सारे फंड्स होंगे जो 15-16% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेंगे, तो हो सकता है आपका टारगेट जो है वो 5-7 साल पहले ही कवर हो जाए। लेकिन अगर हम दूसरे कंजर्वेटिव अप्रोच से लेके चले कि नहीं हम 12% से ग्रो करेंगे, तो फिर आप 10 के बदले में 18 से 20,000 का SIP कर लीजिए तो आपका बेहतर रहेगा। अगर आपका जो गोल है वो और जल्दी आपको कवर करना है तो फिर वो आप 40,000 का भी SIP करेंगे तो आधे समय में, मतलब आपको 60 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, उससे पहले भी कवर हो जाएगा। रही आपके जो फंड्स की बात, तो मेरे एसेट हेल्थ केयर जो फंड है आपका, मैं ये चाहता हूं कि आप उसको अपना मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप जो फंड है वो बहुत अच्छा फंड है, तो आप एक टैक्टिकल अप्रोच लेना चाहते हैं, हालांकि आपका टाइम होराइजन काफी अधिक है, तो आज की डेट में अगर आप चाहते हैं तो हेल्थ केयर में बने रह सकते हैं। बट अगर हेल्थ केयर सेक्टर अगले 1 से 2 साल में अच्छी रिटर्न दे देता है, क्योंकि टैक्टिकल फंड और सेक्टोरल फंड की एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर आपको अच्छी एक रिटर्न आती है फिर हेल्थ केयर से आप निकल के मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में आप उसको मर्ज कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। UTI स्मॉल कैप की जगह मैं आपको बोलूंगा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड आप ले लीजिए, वो इससे बेहतर विकल्प रहेगा। हालांकि UTI स्मॉल कैप एक खराब फंड नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी एक बेहतर विकल्प है, तो आप वो एक कर लीजिए। बाकी पोर्टफोलियो ओवरऑल आपका मेरे को ठीक लगा, और यदि आप अपना टारगेट अगले 23 साल में पूरा करना चाहते हैं तो मे बी 15-16 हजार या 18 हजार की SIP सफिशिएंट रहेगी, तो भी ऑन द सेफर साइड 20,000 का SIP आप करेंगे तो बहुत कंफर्टेबली आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। ओके, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है, थोड़ी चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। मेरे हेल्थ केयर की जगह आप मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप शामिल करें, UTI स्मॉल कैप की जगह कोटक इमर्जिंग इक्विटी, और या तो आप अपने 5 से 6 साल का होराइजन बढ़ा लें, यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें तो अपने गोल को आप हासिल कर लेंगे। श्रद्धा रांची से हमारे साथ मौजूद है। इनफैक्ट आज काफी यंग इन्वेस्टर्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छी बात है, जब आप यंग एज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो अपने गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। श्रद्धा 26 ईयर्स की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे साथ फोन लाइन पर भी है। श्रद्धा, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। जी, मैंने आपको प्रेजेंट SIP का इंफॉर्मेशन भेज दिया था एंड अभी जो फंड वैल्यू है वो है 20 लाख और नेक्स्ट 12 इयर्स में आई एम टारगेटिंग 3 करोड़ एंड 17 इयर्स में 5 करोड़। तो आई वांटेड टू नो कि जो अभी प्रेजेंट SIP है वो कितना अच्छा रहेगा ये टारगेट अचीव करने के लिए। और इसके अलावा आप इंक्रीज भी करना चाहती हैं SIP, क्योंकि आपने डिटेल्स में मेंशन किया था कि 10,000 की SIP और करने का टारगेट है आपका। जी जी, ओके, तो 26 इयर्स और 48,000 के ऑलरेडी SIP कर रही हैं विकास जी। 20 लाख ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10,000 की SIP और कर सकती है, यानी टोटल SIP अमाउंट 58,000 का ये कर पाएंगी। अब गोल्स आपके आपने सुने 12 इयर्स में 3 करोड़, 17 इयर्स में 5 करोड़। पोर्टफोलियो इनकम में अगर बताऊं, यानी एग्जिस्टिंग SIP तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप 5,000 रुपए महीना, HDFC इंडेक्स निफ्टी फंड में 10,000 रुपए महीना, कोटक स्मॉल कैप में 6,000 रुपए महीना, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड में 5,000, क्वांट एक्टिव फंड में 10,000, टाटा इक्विटी PE फंड में 7,000 और मेरे ऐसे टैक्स सेवर में 5,000। ये इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। SIP अमाउंट काफी वेरी कर रहा है इनके पोर्टफोलियो में, 5,000 to 10,000। अब बताइए इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा है, क्या चेंजेस करने हैं, प्लस इनके गोल पर आपके सजेशंस। श्रद्धा जी, बहुत बहुत बधाई हो। मैं कन्फेस करता हूं कि जब मैं 26 साल का था
तो मेरा कुछ भी पोर्टफोलियो नहीं था। और आपको मैं सीरियसली बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतनी यंग एज में इतना अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना शुरू कर दिया है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप 3 करोड़ और 5 करोड़ का जो टारगेट कर रही हैं, अगर आपका ये डिसिप्लिन मेंटेन रहा तो आप 10 करोड़ की भी उम्मीद कर सकती हैं। सो बहुत बहुत बधाई। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं तो अगेन मैं 12% की ग्रोथ रेट से लेके चलता हूं कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। एनपीएस मैं 8% पे ले रहा हूं, बिकॉज एनपीएस टिपिकली एक ब्लेंडेड पोर्टफोलियो रहता है जनरली। सो अगर इसको देखते हो 12 साल में आपका कुछ 2.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बनता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आपका टारगेट जो है वो 12 साल में 3 करोड़ का है और अगले 5 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। नाउ इसको अगर हमने मैच करना है तो या तो हम अपना थोड़ा सा गोल को बढ़ा दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया कि आप 10,000 का एसआईपी बढ़ा सकती हैं, तो 48 का 58 करेंगी तो बहुत कंफर्टेबली आपका टारगेट जो है वो पूरा हो जाएगा, जो आपका 17 साल वाला जो टारगेट है। लेकिन अगर आप 12 साल के टारगेट में देखती हैं तो फिर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शॉर्ट पड़ रहा है, तो एडिशनल 5 से 7,000 का एसआईपी आपको करना पड़ेगा यदि आप केवल अपना जो टारगेट है 12 साल में ही कवर करना चाहती हैं। हाउएवर अगर आप 17 साल वाला जो टारगेट आपने देखा है उसके हिसाब से आपका जो एग्जिस्टिंग अमाउंट प्लस आपका जो 10,000 है उससे आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। रही फंड्स की बात, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स जो फंड है उसमें आप कंटिन्यू रखें। मेरे टैक्स सेवर में करिए, बिकॉज वो टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। टाटा पीई में भी आप कंटिन्यू करिए, इट इज अ गुड वैल्यू फंड। रिमेनिंग फंड्स आप अपने जो है वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप की जगह मैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की सलाह दूंगा आपको। और उसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप HDFC फोकस 30 और SBI कॉन्ट्रा ऐड कर दीजिए। ये जो मैंने 5 फंड बोले हैं, आप इसका अगर पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आई एम श्योर दैट पोर्टफोलियो रिटर्न आपका जो है वो 13, 14 या 15% की CAGR से ग्रो कर सकता है। ओके, तो चलिए आपके पोर्टफोलियो को सलाह दी गई है। 65,000 के आसपास के SIP करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। और थोड़े से चेंजेस आपको, बहुत स्लाइट चेंजेस रेकमेंड किए गए, बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में बदलाव आपको नहीं करने हैं। HDFC फोकस 30, SBI कॉन्ट्रा जैसे फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकती हैं, और कुछ फंड्स हैं जिनमें आप कंटिन्यू कर सकती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स। रोहित जैन अगले कॉलर हमारे साथ हैं अब। रोहित नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्ते, पूछिए सवाल अपना। हाँ जी मैम, आई हैव शेयर्ड माय पोर्टफोलियो विद यू, इज इट अवेलेबल विद यू? ओके जी, आपकी पोर्टफोलियो की डिटेल्स हैं, बताइए अपना सवाल बताइए। हाँ जी मैम, सो माय टारगेट इज 30 करोड़ आफ्टर 20 years and I can do the SIP of 10,000 rupees more from my current SIP. ओके, यानी 35,000 की आपकी SIP है और 45,000 ही आप टोटल SIP अमाउंट कर सकते हैं, करेक्ट? हाँ, मैं 10-15 हजार बढ़ा सकता हूँ मैम अभी। ओके, और आपकी और इन्वेस्टमेंट्स भी हैं शायद ट्रेडिशनल टूल्स में, FD PF? हाँ जी मैम, FD में 1 करोड़ है, गोल्ड में 1 करोड़ है, PF में 40 लाख है, और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है 15.75 लाख का, और स्टॉक का पोर्टफोलियो है 35 लाख। ओके, तो स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को अलग हटा देते हैं, 35 लाख का जो आपका है, बाकी पोर्टफोलियो पर राय ले लेते हैं। तो इनके पास ट्रेडिशनल और अग्रेसिव दोनों टूल्स हैं। बैलेंस्ड अप्रोच ओवरऑल इन्होंने बना के रखी है विकास जी, एक तरीके से देखा जाए। स्टॉक्स में भी एक्सपोजर है, म्यूचुअल फंड्स में 15 लाख का पोर्टफोलियो है, PF में 40 लाख, गोल्ड में 1 करोड़ और FD में 1 करोड़ है। अब जो इनकी SIP है वो 35,000 की चल रही है, मान के चलते हैं 15,000 ही और बढ़ा सकते हैं, यानी 50,000 की। अब फंड्स कौन से हैं इनके पास, तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप 10,000 रुपए महीना, SBI स्मॉल कैप 7,000 रुपए महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 रुपए महीना है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,000, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप में 5,000 और ICICI प्रू ब्लू चिप में 4,000। तो पहला सवाल तो कि इनका ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसा है। दूसरा, अगर हम स्टॉक्स को हटाकर बाकी पोर्टफोलियो देखें, फिर चाहे वो FD है, गोल्ड है, या म्यूचुअल फंड्स हैं, या PF है, इन सबको मिला के जो ये विजन लेके चल रहे हैं वो है 30 करोड़ का इन 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स तो ठीक है, लेकिन इनका गोल काफी अग्रेसिव है। तो उस हिसाब से अगर आप एनालाइज करके बता सके कि ये अचीवेबल है या फिर नहीं है, क्या इनको करना होगा, बताइए।
रोहित जी, आपका पोर्टफोलियो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा है। स्टॉक बास्केट आपका पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बास्केट है वो बहुत अच्छी है, तो मैं उसमें कोई भी अभी तब्दीली आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। रही बात आपके टारगेट की, आपका टारगेट बहुत एग्रेसिव है। सो एग्रेसिव टारगेट एक मॉडरेट इन्वेस्टर बनके या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बनके पूरा नहीं किया जा सकता। सो यदि आप चाहते हैं कि आप 30 करोड़ को अचीव करना है, तो उसके लिए पहला बदलाव ये है कि आपने 1 करोड़ का एफडी किया हुआ है। सो आपके एफडी की अगर लॉन्ग टर्म अगर हम यील्ड पकड़े तो 6% के आसपास होगी, बिकॉज अगर आप देखेंगे इंडियन सिनेरियो, जो एफडीज आपको 8-10% देती थी, अब वो 6-6.5% की रेट में आ गई है, और आने वाले समय में और भी घटेंगे रेट्स जब ये एक बार इन्फ्लेशन सेटल हो जाती है। तो मैंने 6% का एफडी का रिटर्न लिया। गोल्ड का आप लॉन्ग टर्म एवरेज रफली 8% लेके चलिए, म्यूचुअल फंड का 12% लेके चलिए। अब यदि इस रिटर्न से अगर आप चलते हैं तो आपका पोर्टफोलियो मुश्किल से 13.5 करोड़ के आसपास बनेगा। हालांकि आपने अपना डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो बोला, अगर मैं उसको भी ऐड कर लेता हूं तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 17-18 करोड़ का या 19 करोड़ का बन सकता है। हाउएवर, अगर आपको अपना 30 करोड़ का टारगेट पूरा करना है तो आपको एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, आप 75 लाख का एफडी को रिडीम करके जो आपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स है उसमें आप ऐड कर दीजिए, और 25 लाख का एक कंटिजेंसी के हिसाब से उसको एफडी में बने रहने दीजिए। गोल्ड का फिर भी आप अभी 1 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उतना ही करिए, उसमें और मत बढ़ाइएगा। इसके अलावा अगर आप ये जो 75 लाख डालते हैं म्यूचुअल फंड्स में और लॉन्ग टर्म अगर हम एवरेज देखें तो आपका फिर पोर्टफोलियो जो है वो 16-17 करोड़ का बन सकता है। रिमेनिंग आपका जो 35 लाख का पोर्टफोलियो है, यदि मैं ये मान के चलता हूं कि वो भी 13-14% से ग्रो करता है, तो अगले 5 साल में वो 70 लाख हो जाएगा, उसके अगले 5 साल में वो 1 करोड़ 40 लाख, और उसके अगले 5 साल में 2.8 करोड़ के आसपास, या 3 करोड़ आप पकड़ लीजिए। तो मोटा मिला के अगर आपका 18 और 3 20-21 करोड़ का या 22 करोड़ का भी पोर्टफोलियो बन गया तो भी आपका पोर्टफोलियो शॉर्ट रहेगा। तो उसके लिए आपको लगभग आज की डेट में अगर मैं आपका इक्विटी पोर्टफोलियो नहीं लेता हूं तो 1.5 लाख का एसआईपी आपको करना पड़ेगा। अगर इक्विटी पोर्टफोलियो ले लेता हूं तो भी आपको लगभग 1 लाख के आसपास की एसआईपी करनी पड़ेगी। वो आपको इमीडिएटली भी करने की जरूरत नहीं है, आप टॉप अप करते रहिए, एज एंड व्हेन आपके कैश फ्लोज बढ़ते हैं उसको करते रहिए, बट फॉर श्योर आपका एग्जिस्टिंग जो 35,000 का एसआईपी है उससे वो टारगेट पूरा नहीं होगा, और आपको थोड़ा एक एग्रेसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर बन सकते हैं तो अपने एफडी को कट डाउन करके आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ मूव करेंगे तो ही आप अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। या फिर एज वी टेल एवरी इन्वेस्टर कि आप अपना गोल बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, मतलब आप जो अगले 15 साल या 20 साल में कवर करना चाहते हैं वो आप 25 साल में आप अपना टारगेट कवर कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज क्योंकि वहां पर एफडीज में क्योंकि आपका सीमित रिटर्न आपको मिलता है, पोर्टफोलियो क्योंकि आपके गोल्स क्योंकि अग्रेसिव हैं तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी भी अकॉर्डिंगली बनानी होगी। तो अगर सारी आपकी इन्वेस्टमेंट्स मिलाकर भी देखें तो गोल थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ, ये 30 करोड़ का गोल आपका जरूर पूरा हो सकता है अगर आप एफडी में जो पैसा आपने ब्लॉक किया हुआ है उसको आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि लगभग 1.5 लाख रुपए की एसआईपी अगर आप करेंगे फॉर 20 ईयर्स तो आप अपने 30 करोड़ के टारगेट को हासिल कर लेंगे। तो ये आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। बाकी आपके जो फंड्स है पोर्टफोलियो में वो सही हैं, उनमें आप इन्वेस्टेड रहिए, पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और सवालों को लेंगे, जल्द वापस आते हैं। मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Z-Black Premium अगरबत्ती and धूप, official prayer partner, Delhi Capitals। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe.
10 के दमदार ट्रेस में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या रहेंगे? वो चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप आईटी। 850 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 910 के टारगेट्स में देंगे। जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार भी। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। इसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं योर मनी। विकास पुरी हमारे साथ मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और सवाल लेते हैं और एक ओवरसीज व्यूअर ने हमें अपना सवाल भेजा है। राजीव ने कनाडा से अपना क्वेश्चन हमें सेंड किया है। 42 इयर्स इनकी एज है। फिलहाल 50,000 की इनकी SIP चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 49 लाख रुपीज। 10 इयर्स में 4 करोड़ का टारगेट है। अब इनके फंड्स देखें तो आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी 4,000 रुपए महीना, कैनरा बुक इमर्जिंग इक्विटीज, DSP टॉप 100 इक्विटी और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा और साथ ही ICICI प्रू डेट इक्विटी। इन 4 फंड्स में 5,000 ईच हैं। इसके अलावा 2,500 डाल रहे हैं ICICI प्रू फोकस इक्विटी और ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में। 6,500 रुपए महीना डाल रहे हैं ICICI प्रू मल्टी कैप में। साथ ही 5,000 रुपए की SIP इनकी चल रही है मेरा एसेट ग्रेड कंज्यूमर फंड में। SBI ब्लू चिप में 4,000, सुंदरम सर्विसेज में 4,500। तो इन टोटल इनके 11 फंड्स हैं जो ये जिसमें ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50,000 के आसपास की। अब कंसीडरिंग 50 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो वैल्यू है, क्या ये अचीवेबल लगता है इनका गोल 4 करोड़ का 10 इयर्स में, प्लस इनकी एग्जिस्टिंग SIP पोर्टफोलियो पर क्या सजेशंस? मिस्टर राजीव, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोर्टफोलियो है वो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। तो 11 फंड्स तो हम सजेस्ट नहीं करते हैं। जनरली हम बोलते हैं कि 6 से 7 फंड में आप अपना पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करिए। सो आपका ICICI क्योंकि फंड लेवल पे काफी सारा एक्सपोजर है, तो आई विल सजेस्ट कि आप ICICI के फंड्स को कट डाउन करके ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड एक बहुत अच्छा फंड है, उसमें आप SIP अमाउंट बढ़ा दीजिए। बाकी SIP जो ICICI के फंड्स हैं उनको बंद करके दूसरे जो फंड्स जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ आप उन फंड्स में ऐड कर दीजिए, मींस इंक्रीज योर SIP अमाउंट। सो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी जो फंड है उसको आप कंटिन्यू करिए। ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड जो है उसको आप कंटिन्यू करिए। कैनरा बैको इमर्जिंग इक्विटी फंड है उसको आप कंटिन्यू करिए। DSP टॉप 100 को कंटिन्यू करिए। उसके अलावा फ्रैंकलिन प्राइमा को आप कंटिन्यू कर दीजिए और SBI जो ब्लू चिप फंड है उसको SBI कॉन्ट्रा में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये 7 फंड जो मैंने बोला आप अपना पोर्टफोलियो इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। और जो 49 लाख आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है प्लस SIP जो आप 50,000 का कर रहे हैं, तो 10 इयर्स में अगेन एज्यूमिंग दैट 12% से अगर ग्रो करा तो आपका 2.7 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो बनेगा। अगर 4 करोड़ आपको करना है तो आपको SIP अमाउंट जो है एटलीस्ट 1 लाख करना पड़ेगा, यानी डबल फ्रॉम हियर। बट हैविंग सेड दैट, जैसा मैंने बोला कि फंड्स की रिटर्न लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे 14-15% भी होती है, तो मे बी 80,000 विल ऑल्सो बी सफिशिएंट। बट स्टिल अगर आप कर सकते हैं तो आप 1 लाख तक अपना SIP अमाउंट लेके चलिए, या अपना गोल जो है वो 10 से बढ़ा के 13-14 साल तक आप लेके जाइए। और जो मैंने फंड का आपको लिस्ट अभी बोला वो 7 फंड आपके लिए बेटर रहेंगे रादर देन 11 फंड्स। ओके, तो एक तो 11 फंड्स की जरूरत नहीं है, 6-7 फंड्स ही आप रखिए अपने पोर्टफोलियो में। या तो 10 साल से होराइजन बढ़ाकर 13 साल कर लीजिए ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सकें, या फिर SIP एलोकेशन आपको इंक्रीज करना होगा। चलिए, ये तो सजेशन हुआ इनके गोल पर। अब बात करते हैं टॉप 4 फंड्स की। विकास जी बताइए क्या चॉइसेस हैं आपकी? देखिए, टॉप 4 फंड्स में जैसा हमने बोला कि इस समय वॉलेटिलिटी वाला समय चल रहा है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसा आपने आज ये शो भी रखा था, इट मेक सेंस कि कुछ वैल्यू फंड्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में। सो SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड जो हो गया, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो ये एक स्मॉल कैप का एक्सपोजर हो गया, एक लार्ज एंड मिड कैप का हो गया और 2 वैल्यू फंड हो गए। ये पोर्टफोलियो अगर कोई आज से नया शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी एक बास्केट बन जाएगी फंड्स की। सो ये 4 फंड ले सकते हैं। ओके, तो SBI कॉन्ट्रा फंड, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन 4 फंड्स के साथ आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं।
और अगर अब तक आपने कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया है और लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया विकास जी आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए सभी क्वेरीज पर, और साथ ही वैल्यू फंड्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए थैंक यू। और इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।